हाय दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट एनबीसीसी के द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि दिनांक 11/2020 को पब्लिश किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में एनबीसीसी ने इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है। फर्स्ट ऑफ दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, ये जो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से होंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे, जो कि इनिशियली 2 साल के लिए किए जाएंगे और उसके बाद ये कंटिन्यू आपके रिन्यू होते रहेंगे। दोस्तों इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी वाली जॉब नहीं है। इसमें टाइम के साथ क्या होगा गॉड नोज। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, फ्यूचर में 2 साल बाद क्या होता है दोस्तों ये किसी को नहीं पता है। बट दोस्तों फिर भी रेपुटेड कंपनी है, इसका एक्सपीरियंस बहुत जगह काम करता है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहें तो दोस्तों रिस्क ले सकते हैं और इसके बड़े वाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं। दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका अपन अब डिटेल स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए 80 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल 34, ओबीसी 20, एससी 13, एसटी 6 और ईडब्ल्यूएस 7। इलेक्ट्रिकल में 20 हैं, जिसमें जनरल 10, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1। दोनों के लिए अपर एज लिमिट 35 है। लोअर एज लिमिट इसमें डिफाइन नहीं की गई है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपका बीटेक होना चाहिए और फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री मीन्स आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए सभी सेमेस्टर्स में को मिलाकर। किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपके 60% से कम है तो वो चलेगा, यदि आपके एग्रीगेट्स मार्क्स 60% से ऊपर हैं तो। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए विशेष छूट है, 5% का छूट है। अगर आपके 55% एग्रीगेट हैं तो भी चलेगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, 55% और 60% जो मांगा गया है वो एग्रीगेट है, तो आपके किसी एक सेमेस्टर में अगर 60 से कम है तो चलेगा। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ इस जॉब के लिए कुछ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। जो एक्सपीरियंस क्या है वो देखते हैं। एक्सपीरियंस है दोस्तों मिनिमम 2 ईयर का आपको फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आप एम टेक है तो आपको उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। दोस्तों कंसोलिडेटेड सैलरी कितनी है दोस्तों इसमें इसमें दोस्तों कंसोलिडेटेड सैलरी 42,500 है। और कंसोलिडेटेड सैलरी के साथ क्या मिलेगा ये अभी अपन को आगे डिटेल में दोस्तों इसमें देखते हैं। इसमें जो अपॉइंट किए जाएंगे जो इंजीनियर, उनका वैकेंसी नौकरी के लिए कहाँ कहाँ उस लोकेशंस का है वो देखते हैं। दोस्तों जॉब लोकेशन में इसमें डिफाइन किया गया है उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली एनसीआर के लिए ये जॉब डिटेल निकाली गई है। लेकिन दोस्तों एज पर आपको कंपनी के रिक्वायरमेंट आपकी जॉब लोकेशन चेंज भी किया जा सकता है। इसमें और 42,500 के साथ क्या अदर पे एंड बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों इसमें साफ साफ जो जो मतलब रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के आधार पे आपको दिए जाएंगे। यू विल एंटाइटल्ड फॉर एनुअल पीएलआई मेडिकल रिएम्बर्समेंट अप टू 6,000, मोबाइल फैसिलिटी पीएफ एंड ग्रेचुटी एज पर कंपनी रूल्स। एक दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपको 8 CL और 20 EL भी प्रोवाइड मिलेगी। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर EL नहीं अवेल करते हो तो लीव एनकैशमेंट आपके लिए अवेलेबल है। लीव एनकैशमेंट होता है दोस्तों, अगर आपको लीव नहीं काटते हो तो उनका आपको पैसा मिल जाता है, जो आपका एक दिन का सैलरी है मल्टीप्लाई जितने दिन आप नहीं काटे उससे गुणा हो जाएगा, तो उतना अमाउंट आपको मिल सकता है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग क्या है दोस्तों? प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग, सबसे पहले दोस्तों आपको एनबीसीसी की साइट पे जाकर आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाके कैरियर में आपको क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, और तो वहाँ पे जाके आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए कुछ कंडीशंस दिखाई गई हैं। जो इसमें दे रखे हैं दोस्तों वो है कि फ़ोटो के लिए आपका साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, और
सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आप सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे, मीन्स अगर कोई OBC SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो उसका साइज़ 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसका पेमेंट फ़ीस कितना है। पेमेंट फ़ीस दोस्तों इसके लिए 500 रुपये जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप दोस्तों SC ST और PWD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट है NBCC के, तो आपके लिए फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी दोस्तों। पेमेंट ऑफ मोड आप किसी भी थ्रू जो इसमें अवेलेबल है उसके थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर अदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू। लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन दोस्तों दी गई है, आपको फॉर्म को हार्ड कॉपी में भी भेजना होगा दोस्तों। स्पेशली याद रखिए, कहीं ये ना करिए आपको कि फ़ीस जमा करके उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ही रख दे। फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना होगा और उसको भेजना कहाँ होगा, वो दोस्तों जो NBCC का हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहाँ आपको भेजना होगा, जिसका एड्रेस आपको बाकायदा इसमें दे रखा है। जनरल मैनेजर HRM NBCC लिमिटेड, NBCC भवन, 2nd फ्लोर, कॉर्पोरेट ऑफिस नियर लोधी होटल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110003। दोस्तों इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हो। डॉक्यूमेंट लिस्ट ज़रूरी है दोस्तों, अगर उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फीस भी रिफंड नहीं होगा और दोस्तों सबसे बड़ा, आप एक अच्छा एग्ज़ाम देने से रह जाएंगे, जो कि आपको फ्यूचर डिसाइड कर सकता है आपका। दोस्तों आपका इसमें मैं ब्रीफ समरी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10th 12th BTech MTech और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, और आपका सेल्फ अटेस्टेड आधार, पैन, वोटर ID और इंडियन पासपोर्ट में से कोई सा एक, और इसके अलावा एक रिसेंट पासपोर्ट साइज दोस्तों, रिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए। ये आप 6 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ में आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद को दिए हुए एड्रेस आपको भेजना होगा, तभी जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी कैंसल्ड। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोस्तों? सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, जितने कैंडिडेट आएंगे उनके बिहाफ पे इसका होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे तो रिक्रूटिंग प्रोसेस अलग होगी और कम होंगे तो अलग होगी दोस्तों। हम देख लेते हैं वो क्या है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको पहले ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू बुलाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा आएंगे तो दोस्तों पहले रिटन टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन और देन आफ्टर आपका PI पर्सनल इंटरव्यू होगा। वो आपको इसके लिए फाइनल एंड फुल अथॉरिटी NBCC है। आप इसको NBCC को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। NBCC का अपना मर्जी होगा, वो जैसा चाहेगा दोस्तों वैसा करेगा, एज पर कंपनी कन्विंस। दोस्तों कुछ जनरल कंडीशंस दिए हैं, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ और शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट ऑफ कि आप सभी, अगर सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ही फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्ट। एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भेज सकता है, 2 पे अप्लाई नहीं कर सकता है, और एप्लीकेशन फॉर्म वाया ईमेल एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको हार्ड कॉपी ही भेजना होगा दोस्तों। और जो ओल्ड डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्टार्टिंग में आपको फ़ोटो कॉपी भेजनी होगी, और एट द टाइम ऑफ आपके इंटरव्यू दोस्तों वो सभी आपके पास हार्ड कॉपी में जो आप भेजे उसी कंडीशंस में होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, कोई इम्पोर्टेंट्स नहीं है इसमें। आपको लास्ट में बता देता हूँ कि जो आप फॉर्म के साथ अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो भेजेंगे वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें लास्ट में लिखा गया है कि जो भी फ्यूचर में कोरेस्पोंडेंस होगा वो ओनली एंड ओनली वाया ईमेल होगा, ऑल नो फिजिकल एंड नो अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, ओनली एंड ओनली वाया ईमेल।
और दोस्तों फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो फॉर्म भेजोगे उसका एक कॉपी अपने पास रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें फिर से बताया गया है कि आपको सबसे पहले www.nbccindia.com पे जाना है। उसके अंदर जाके आपको उसके हेड ह्यूमन रिसोर्स पे और उसके सब हेड कैरियर में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विजिबल होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में लिखा गया है ऑल correspondence shall be made through email only, no communication will be sent through courier, post or through any other mode। दोस्तों एक बार लास्ट में फिर मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, एग्ज़ाम को दीजिए। पास होना फेल होना इज़ ए डिफरेंट मैटर। अगर आप पास होते हैं तो आपके पास एक चॉइस है, आप इसको कुछ समय के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं और कुछ फील्ड का अनुभव ले सकते हैं। दोस्तों अच्छी कंपनी है, अनुभव अच्छा देती है और इसका अनुभव आपको आगे कहीं काम आ सकता है। तो दोस्तों मेरा आपसे पर्सनल सजेशन यही है कि एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। ज्वाइन करना और नहीं करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। अगर आप इस टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें पर्टिकुलर इसको करके इसका देने करें, तो दोस्तों मैं इसको फ्रूटफुल नहीं समझता। अगर आप पर्टिकुलर अपने टेक पार्ट की तैयारी कर रखें डेफिनेटली एग्ज़ाम दीजिएगा और ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना इज़ द डिफरेंट थिंग। थैंक्स दोस्तों, वंस अगेन थैंक्स टू ऑल यू। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे शेयर करिए। दोस्तों अगर आप नहीं तो ये और किसी के काम आ सकता है। एक ज़रूरतमंद इंसान को एक सीट मिल सकता है और उसको बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों अपना नहीं तो किसी दूसरे का भला करने में भी दोस्तों अपना एक ह्यूमन नेचर है। थैंक्स दोस्तों।